इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इजराइल और फिलिस्तीन में चल रही जंग ने खतरनाक रूप ले लिया है। हमास और इस्लामिक जिहाद संगठन तो अब सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हमास की कमर पूरी तरह से नहीं टूटेगी तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। ये करो या मरो की जंग है। ये फाइट टू फिनिश है। हमास तो डर गया, लेकिन इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। छह दिन, करीब 150 लोगों की मौत, हजारों रॉकेट्स की बरसात, लेकिन फिर भी नहीं बनी बात। जिस जंग को रोकने की पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, उसके रुकने के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। इजराइल पर हमला करने वाला हमास तो सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इजराइल फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक वो हमास के पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद नहीं कर देता, जब तक वो इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की कमर नहीं तोड़ देता, जब तक वो ये सुनिश्चित नहीं कर लेता कि अगली बार ये संगठन इजराइल पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे, तब तक वो रुकेगा नहीं। इजराइल की सरकार ने साफ कर दिया है कि इस जंग में फिलहाल हमास कमजोर पड़ रहा है, इसलिए वो सीज फायर का ऑफर मंजूर कर रहा है। लेकिन इजराइल इस जाल में नहीं फंसेगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर कराने के लिए कौन से देश क्या कोशिश कर रहे हैं, ये हम आपको बताएं। उससे पहले देखिए कि मैदानी जंग में क्या हो रहा है। धमाके और आग के शोरों की ये तस्वीरें इजराइल के सदर्न सिटी अशदोद की हैं। हमास की तरफ से इजराइल पर लगातार रॉकेट्स की बरसात की जा रही है। सोमवार से अब तक इजराइल पर 2300 रॉकेट दागे जा चुके हैं। हालांकि इनमें से 90% से ज्यादा रॉकेट्स को इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दे रहा है। लेकिन कुछ रॉकेट इजराइल के शहरों तक पहुंच ही जा रहे हैं। ये रॉकेट उनमें से एक है। इजराइल के अशदोद सिटी में इसने कितनी तबाही मचाई, ये इन तस्वीरों से साफ है। इजराइल ने भी कसम खा रखी है कि हमास के हर अटैक का करारा जवाब दिया जाएगा और पलटवार इतना भयानक होगा जिसे हमास कभी नहीं भूलेगा। इजराइल के आर्मी चीफ खुद साउथ इजराइल में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की साइट पर गए और ऐलान किया कि हमास ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसका नतीजा भुगतना होगा। हमास की कमर तोड़ने के अपने फैसले पर इजराइल किस कदर अटल है, इसका एक सबूत उस वक्त मिला जब उसने एक इंटरनेशनल इंग्लिश न्यूज चैनल की बिल्डिंग को बम से उड़ा दिया। इस बिल्डिंग में न्यूज चैनल के अलावा एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी का ब्यूरो ऑफिस भी था। लेकिन इजराइल का कहना है कि इसी बिल्डिंग में हमास की मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिस था। बिल्डिंग को गिराने से पहले इजराइल ने 1 घंटे का नोटिस दिया, जिससे यहां काम करने वाले लोग बाहर जा सकें, और 1 घंटे का वक्त पूरा होते ही इस 11 मंजिला बिल्डिंग को उड़ा दिया। हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर बहुत बड़ी गलती की है। इजराइल की आर्मी ने इसे जवाब दिया है। इस तरह के हमलों से निपटने के लिए हमने पहले से ही प्लान बनाया हुआ है। हम इस जंग के अगले चरण के लिए भी तैयार हैं। हमने हमास पर पूरी ताकत से अटैक किया है। हमें बड़ी कामयाबी भी मिली है। हमास को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के आर्म्स प्रोडक्शन कैपेसिटी को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसे दोबारा खड़ा करने में उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा।
2014 के बाद यह पहला मौका है जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इतने बड़े पैमाने पर जंग हो रही है। इस तरह रॉकेट दागे जा रहे हैं। बम और रॉकेटों की इस बरसात में अब तक 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। फिलिस्तीन के 137 जबकि इजराइल के 9 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इजराइल की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमास की तरफ से दागे गए कई रॉकेट्स खुद गजा के इलाके में गिर रहे हैं, जिससे कई फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इजराइल ने इसका वीडियो जारी कर दावा किया है कि पिछले 3 दिन में हमास की तरफ से दागे गए 350 रॉकेट खुद उसी के इलाके यानी गजा पट्टी पर गिरे। इजराइल भी हमास पर डबल अटैक कर रहा है। एक तरफ तो इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हमास के रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर रहा है, दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स हमास के ठिकाने पर हमला कर रहे हैं। इसका मकसद यह है कि हमास को रॉकेट लॉन्च करने का मौका ही ना दिया जाए, लॉन्च पैड्स पर ही इन्हें नस्तो नाबूद कर दिया जाए। इजराइल ने हमास की तरफ से की जा रही एयर स्ट्राइक और उसकी वजह से इजराइल के शहरों पर पसरे खौफ को लेकर वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के रॉकेट अटैक से इजराइल में अफरा तफरी का माहौल है। जान बचाने के लिए लोग बम शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। इसी का बदला लेने के लिए अब इजरायली आर्मी ने जल, थल और नभ से हमास पर अटैक तेज कर दिया है। इजरायली आर्मी के चीफ अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाने खुद फॉरवर्ड पोस्ट पर गए। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी हमले के दौरान इजराइल के नागरिकों ने जिस हिम्मत और जिस जज्बे का प्रदर्शन किया है, उसके बाद अब ये सेना की जिम्मेदारी है कि वो हमास और इस्लामिक जिहाद संगठन को बर्बाद कर दे और इजरायली नागरिकों का भविष्य सुरक्षित करे। हम तीनों तरफ से यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जरिए हमास के हमले का जवाब दे रहे हैं। इस जंग का सबसे अहम हिस्सा है रॉकेट्स और मिसाइल्स के हमलों से खुद की रक्षा करना। यह हमले रोकना आपकी जिम्मेदारी है, यह बात हमेशा याद रखिए। हम इजराइल के नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। ये इजराइल के लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी है, लेकिन इस मुसीबत से लड़ने के लिए वो जिस तरह का जज्बा दिखा रहे हैं उससे मेरी हिम्मत बड़ी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें और जो हिम्मत वो दिखा रहे हैं उसे सलाम करें। हम इजराइल के नागरिकों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमास के हमलों का जवाब देने में इजराइल के सामने एक मुश्किल ये आ रही है कि हमास ने अपने ज्यादातर आतंकी ठिकाने आबादी वाले इलाकों में बना रखे हैं। यही वजह है कि इजरायली आर्मी अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ हमला नहीं कर पा रही, क्योंकि सिविलियन इलाकों में बम बरसाने से आम नागरिकों के मारे जाने का खतरा बना रहता है। जब से इस नए संघर्ष की शुरुआत हुई है, तब से कई देश, खासकर मुस्लिम कंट्रीज, इजराइल पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजरायली हमलों में आम नागरिक और बच्चे भी मारे जा रहे हैं। इसका जवाब देने के लिए इजराइल की तरफ से इस तरह की तस्वीरें जारी की गई हैं। इजराइल का कहना है कि गजा के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। हमास ने अपनी टेरर टनल वहीं बनाई है जहां बच्चों के स्कूल और मस्जिदें हैं। हमास हमेशा बच्चों को, मस्जिदों को अपने छिपने के लिए ढाल बनाता है। वो जानता है कि इन जगहों पर अटैक करना मुश्किल होता है, इसलिए वो ऐसी ही जगहों पर टेरर टनल बनाता है। लेकिन इजरायली सेना पूरी कोशिश कर रही है कि आम नागरिकों को नुकसान ना हो। इजरायली आर्मी की तरफ से एक और फोटो जारी की गई है। ये फोटो गजा में बीच यानी समंदर किनारे किसी होटल की है। यहां भी हमास ने टेरर टनल बना रखी है और यहां वो अपने हथियारों का जखीरा जमा करता है। इन तस्वीरों के जरिए इजराइल उस प्रोपेगेंडा का जवाब देने की कोशिश कर रहा है जिसमें उस पर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करने, महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि अगर फिलिस्तीन में आम नागरिकों की मौत हो रही है तो इसमें गलती हमास की है। अगर वो सिविलियन इलाकों में टेरर टनल नहीं बनाता तो वहां हमला नहीं करना पड़ता। इजराइल के मुताबिक हमास खुद भी इजराइल पर हजारों रॉकेट दाग चुका है। अगर हमारे पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो हमास के इन रॉकेटों से सैकड़ों इजरायलियों की भी जान जाती। इजराइल की इस बात को दुनिया के कई बड़े देश समझ भी रहे। यही वजह है कि अभी तक किसी भी बड़े देश ने इजराइल की आलोचना नहीं की है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो कहा है कि जिस तरह हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं उसे देखते हुए इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। हालांकि उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जल्द ही दोनों पक्ष सीज फायर के लिए तैयार हो जाएंगे। Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets. ऐसे वक्त में जब इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे जा रहे हों और उसे भी अपनी रक्षा करने का बिल्कुल अधिकार है। इजराइल के इलाके में हजारों रॉकेट दागे जा रहे हैं। मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है और मुझे उम्मीद है कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी। Coming to conclusion sooner than later. अब सवाल है कि जंग जल्द खत्म होने की जो उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जता रहे हैं, क्या वैसा होना मुमकिन है? तो इसका जवाब है कि हां, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह है हमास तो पहले से ही सीज फायर के लिए तैयार बैठा है। इजराइल के हमलों ने हमास की कमर तोड़ दी है। ऐसे में हमास ये चाहता है कि जल्द से जल्द सीज फायर हो जाए, लेकिन इजराइल इसके लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। वो इस बार हमास और इस्लामिक जिहाद को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन जो देश युद्ध विराम की कोशिश कर रहे हैं वो इजराइल के हमलों में आई इन तेजी को आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल ने हमले इसलिए तेज किए हैं क्योंकि वो सीज फायर की बात करने से पहले अपनी स्थिति मजबूत कर लेना चाहता है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें इजिप्ट कर रहा है। हमास तो तैयार है, इजराइल को मनाने की कोशिशें जारी है, लेकिन एक दिन पहले तक इजराइल पर रॉकेट बरसाने वाला हमास अब युद्ध विराम के लिए क्यों गिड़गिड़ा रहा है, ये समझना है तो इन तस्वीरों को देखिए। ये इजराइल के अटैक में बर्बाद हुए फिलिस्तीन की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें। साफ दिख रहा है कि इजरायली सेना ने हमास की कई बिल्डिंगों को नष्ट कर दिया है। हमास को उसकी कर्मी की ऐसी सजा दी है कि वो जल्द नहीं भूल पाएगा। हर तरफ टूटी बिल्डिंगें, दीवारों पर गोलियां और रॉकेट के हमलों के निशान और इनके बीच बिखरी पड़ी लाशें। इजराइल की तरफ से किया गया हमला इतना जबरदस्त था कि हमास के पास सीज फायर की अपील करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि फिलिस्तीन के लोग अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से इजराइल पर हमले किए गए। हमने क्या किया? हमने रॉकेट नहीं दागे। हमारे पास रॉकेट नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारी गलती भी क्या है? हमें किस गलती की सजा मिली कि हमें घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? उनको क्या अधिकार है कि हमें इस तरह घर खाली करने को मजबूर कर रहे हैं और हमें अनाथ कर दें? फिलिस्तीन के ज्यादातर घरों में मातम पसरा है, क्योंकि हमास ने अपने ठिकाने सिविलियन इलाकों में बनाए हैं। इसलिए इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में कई आम नागरिकों की भी मौत हुई। इससे लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। जनाजों में इजराइल के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। फिलिस्तीन की तरफ से अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की अपील की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा जा रहा है कि इजराइल को इंटरनेशनल कानूनों का सम्मान करने को कहा जाए। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वो इजराइल को इस इलाके से कब्जा खाली करने को कहे। इजराइल यहाँ पर कब्जा भी कर रहा है और हमारे नागरिकों को मार भी रहा है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से चाहते हैं कि ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल गाजा के नागरिकों को मार रहा है। ऐसे में कम से कम इजराइल से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पालन करने के लिए कहा जाए। लेकिन इजराइल किसी भी तरह के सीज फायर से पहले खुद को सेव कर लेना चाहता है, हमास और इस्लामिक जिहाद के लोगों से भी और अपने घर में छुपे दुश्मनों से भी। इजराइल की पुलिस ने जाफा और हाइफा शहर से अरबी मूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।